Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। इन फिगर 6.36 मीन्स इस फिगर की बात हो रही है। उसके बाद हमें क्या दिया, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर के। क्लियर है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल है। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है बच्चों को इस क्वेश्चन पे क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल एक ही फिगर में दिए गए हैं। क्लियर। तो इसको ध्यान से समझना है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर के। हमें गिवन है इतना। क्लियर है यहां तक, ये हमें गिवन है। तो यहीं से बेटा अगर ये हमें गिवन है तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, इस क्यू टी को यहीं पे रखता हूं, लेकिन इस पी आर को मैं इस साइड ले आऊं और इस क्यू आर को मैं इस साइड ले आऊं। रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पी आर कहां जाएगा, यहाँ पे, और क्यू आर कहां आएगा, यहाँ पे। ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, पी आर ऊपर ले गया मैं इस साइड और डिवाइडेड बाय क्या, सेम क्यू एस रखा, इक्वल टू इस क्यू एस को मैं सेम रखा मैंने, लेकिन पी आर को मैं यहाँ पे ले गया और इस क्यू आर को नीचे लेके आऊंगा। तो मीन्स क्या बना, क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आर। कोई चेंज नहीं किया बेटा, जो गिवन था उसी में चेंज हमने किया वैसे। क्लियर। तो हमारे पास अब क्या आ चुका है, पी आर डिवाइडेड बाय क्यू एस। चेक कर लो बेटा, पी आर डिवाइडेड बाय क्यू एस आ चुका है और क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आर आ चुका है। क्लियर है। मीन्स हमने ये काम क्यों किया है, देखो ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर प्रूव करने थे, पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर। मीन्स इस ट्रायंगल के, पी क्यू एस के, इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना था, ये बड़े वाला ट्रायंगल। तो हमने वही ऐसे इसीलिए रेशोज इक्वल बना ली, पी आर और डिवाइडेड बाय क्यू एस। क्लियर है। और क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आर के। क्लियर इतना। उसके बाद और क्या गिवन हमें, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। अब लिखते हैं टू प्रूव में क्या करना है, क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर दिखाना किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आप प्रूफ भी बोल सकते हैं बेटा। क्लियर है। प्रूफ में देखते हैं क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होने का मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल है ये, पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 किस में है, ट्रायंगल पी क्यू आर में है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, हमें एंगल 1 दे रखा है एंगल 2 के इक्वल। अब एक 9th क्लास का रिजल्ट यूज करूंगा बेटा मैं। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर को देखना है, बस पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो वहां पे एक रिजल्ट होता था हमारा 9th क्लास में कि अगर दो एंगल्स एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड होंगी, एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू है, एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर है, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि देयरफॉर पी क्यू जो साइड है, पी क्यू साइड किसके है, एंगल 2 के सामने अपोजिट है, और एंगल 1 के अपोजिट कौन सी ट्रायंगल की, पी आर है। तो मीन्स पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी आर के। और साथ में रीजन लिख दो क्या, कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, एंगल्स की अपोजिट साइड भी क्या होंगी, उस ट्रायंगल में इक्वल होंगी। क्लियर इतना बेटा, बोलो जल्दी से। पी क्यू किसके इक्वल आ चुका है, पी आर के इक्वल। तो मैं जो यहाँ पे हमें गिवन था इसके अंदर पी आर की जगह वैल्यू पुट कर दूं पी क्यू,
बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं ना। तो मैंने पी आर की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, पी क्यू। तो हमारे पास क्या आया, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एस इक्वल आ चुका है किसके, क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आर के। क्लियर है यहां तक, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एस इक्वल आ चुका है किसके, क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आर के। क्लियर इतना। उसके बाद देखो एक बार फिगर में देखो बेटा, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एस, ये पी क्यू एस ट्रायंगल है। क्लियर है। और आगे क्या उसके बाद, क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आर। क्लियर है, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल है। क्लियर है इतना। उसके बाद इसी स्टेप को, जो हमारे पास ये स्टेप आया, मैं इसी स्टेप को कैसे कर रहा हूं, चीज देखना, ध्यान से देखना है। पी क्यू पहले से ऊपर है, इस क्यू टी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो कहां पे आएगा, ये नीचे आएगा। क्यू टी इक्वल टू क्यू एस को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। क्यू एस डिवाइडेड बाय क्या हो गया, क्यू आर हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स की रेशोज इक्वल दिखाऊंगा और एक एंगल को अगर इक्वल दिखा दूंगा तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और चेक कर लो फिगर के अंदर, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू टी इक्वल क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू आर, मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज हमने क्या दिखाई, यहां से इक्वल दिखाई है बस, और कुछ भी काम नहीं किया है। क्लियर है। क्या लिखा मैंने नीचे कि पी क्यू, देखो ट्रायंगल पी क्यू एस के अंदर मैंने क्या किया, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्या किया, क्यू टी। ये क्यू टी कौन से ट्रायंगल में है, टी क्यू आर में है। और पी क्यू कौन से ट्रायंगल में है, पी क्यू एस में है। क्लियर बेटा। ऐसे ही देन उसके बाद सेकंड साइड में मैंने क्या किया, क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू आर किया। क्यू एस कौन से ट्रायंगल में है, पी क्यू एस में है। और क्यू आर कौन से ट्रायंगल में है, टी क्यू आर में है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स को लेके चले, कौन सा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमें प्रूव करना था सिमिलर किसके, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर के। क्लियर है। अब चेक कर लो ध्यान से बेटा, चेक कर लो फिगर के अंदर, देख लो एक बार, देखो फिगर में ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, दोनों में एंगल वन क्या है, कॉमन है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल वन लिखें, या फिर बोल सकते हैं क्या कि एंगल पी क्यू एस में कौन सा होगा, पी क्यू एस ही एंगल होगा, और इक्वल टू एंगल वन, ये कौन से का था, सेकंड ट्रायंगल का था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल टी क्यू आर। ये दोनों क्या हैं, कॉमन है तो मीन्स इक्वल है दोनों ही। क्लियर है। एक एंगल इक्वल दिखा दिया और इसी से ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसी के साथ लगती जो साइड्स है उसकी रेशियोज क्या दिखा दी मैंने, यहाँ पे इक्वल दिखा दी। इट मीन्स दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, सिमिलर। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू टी इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू आर। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इट मीन्स दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी यहाँ से, सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया से, साइड, पहले साइड आई फिर एंगल आया। फिगर के अंदर देख लो, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, मीन्स कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा दोबारा से देखना है, कम से कम 2 टाइम्स जरूर देखना है बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है बच्चों को इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक ही फिगर के अंदर दोनों ही ट्रायंगल्स हमें दिए गए। क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।